तो किसी कन्या की जो शादी में उसमें हाथ जरूर धुलवा लेना। कन्या से बढ़ के कोई दान और दुनिया में नहीं है। जनक जी ने सीता मैया के जो पीले हाथ किए थे यही कहा था कि भगवान आज मैं उद्धार हो गया हूं। बेटी के जो हाथ धो लेता है, हम लोग कहावत में कह देते मैंने गंगा नहा ली, गंगा नहा ली। अगर कोई गंगा स्नान है तो बेटी के पीले हाथ करने से गंगा स्नान है। गंगा स्नान। एक बात और कहेंगे हम इस व्यास मंच से, उन बेटियों से कहना चाहते हैं जो बेटी हमारी उस ग्रस्त जीवन में जाने वाली है, जो ब्रह्मचर्य बीत रहा है और ग्रस्त जीवन में जो जा रही है, याद रखना बेटियों, जो 7 भावना का जो मतलब होता है इसका बड़ा विशेष मतलब है। जिस बेटी की 7 भावनाएं नहीं पड़ी है जीवन में, और बेटियां बिना भावने के जो चली जाती हैं, आज के चलन में चल रहा है जिसे गुड मैरिज कहते हैं, उस बेटी को जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है, कभी भी, और कभी सुख नहीं मिलेगा, और जीवन में उसे 7 भावने का मौका जीवन में कभी मिल सकता है। याद रखिए 7 का संबंध केवल ये मनुष्य शरीर से है, और उस बेटी के साथ में है इस 7 का, जो 7 का बंधन है। 7 ही दिन भागवत में होते हैं और 7 ही भामरे पड़ती है। ये अध्यात्म का रहस्य अगर हम बताने के लिए लगे जाए तो 4 घंटे लगेंगे। मामा और ये भाई जब धान बोता है तो इसलिए बोता है, मेरी बहन, मैंने जैसे धान को दूसरे उसमें मैंने रोपा है, और धान उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया जाता है, और वो धान जब दूसरे खेत में निकलता है तो एक धान की पौध हजारों दानों को पैदा करती है, हजारों दानों को पैदा करती है। ऐसे ही वो भाई ये कहता है, हे बहन, अब तू इस घर से जा रही है, अब तू इस घर से जा रही है, उस घर को जाकर के सुरक्षित रखना, और उस घर की जाकर के वृद्धि करना बेटी। इसलिए धान बोए जाते हैं। समझ में आई बात? आओ, इसलिए स्वागत कर लो, बैठ जाओ जरा। आई है समझ में? सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कन्यादान से बढ़ के दुनिया में और कोई दान नहीं है। दूसरा दान होता है दीपदान, और तीसरा होता है यज्ञदान। यज्ञदान जो हम लोग यज्ञ में दान कर रहे हैं, पहला दान होता है कन्यादान, गौदान, ये बराबर होते हैं, और दीपदान जो दीपक जो जलाया जाता है जिस घर में, से भी दीपदान कहते हैं, और यज्ञदान, यज्ञ में जो दान किया जाता है वो भी पवित्र बताया है। तो याद रखना, धान इसलिए ही बोए जाते हैं कि बेटी, भाई और वो मामा का जो लड़का, जो वही तो होता है, इसलिए ही बोए जाते हैं। अच्छा कर लो, स्वागत पर कथा आगे आ रही। पांच तत्व का बना पिंजरा, बामे बोले सुघर में ना। थोड़ा रुक जाना भैया, अभी नहीं। भ्राता रामशंकर जी और मनसुख भैया, मनसुख अमाइश अगर सुन रहे हो, अजब सिंह और अजब सिंह की धर्मपत्नी मनसुख, जानते हो कौन? हमारा एक बड़ा भाई है मनसुख, माखन चोरी करता है बहुत ज्यादा ही। कहाँ है मनसुख? अजब सिंह। नहीं,
ये पगड़ी से मेरा स्वागत किया है, अच्छी नहीं लग रही हमें, इसलिए उतार दी, कोई बात नहीं। ठीक है, सम्मान कर रहा है एकपति परिषद जी और भाई हमारे जो है प्राण स्रोत रामशंकर जी, आप आ जाओ, आ जाओ जी। एक बात और बता दें, ये बेटा ये हरिओम, हरिओम इसका जो टेंट लगा है ये नया टेंट है और हरिओम का इस यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग है। मेरा आशीर्वाद रहेगा बेटा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना। और हमारे आचार्य जी जो है हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव बादाम मास्टर साहब, इन्हीं का बड़ा बेटा है। इसका पूरा ये यज्ञ का जो ये चल रहा है ये लगा हुआ है। और मैं रणवीर सिंह पूर्व प्रधान से बात करना चाहते हैं कि थोड़ी टेंट की उन्होंने बात की थी और इन्हीं हरिओम से बात कर लेना, एक कथा के लिए बात कर लेना जैसे। देर मत करो। अच्छा ये बताओ, ऐसे नहीं बात बनी तुमने उल्लाए थे पैसा जो कोई मतलब रहा होता। बोलियो जाए गाना बोलो। लक्की, अरे गलत कह दिया। मनसुख भैया वो कहाँ है तुम्हारी महारानी? अजब सिंह कहाँ है? आओ जल्दी। अजब सिंह बोलो बेटा, बोलो। मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना। ऐसे बात नहीं बनी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हुआ है? अरे अजब सिंह आओ, अजब सिंह, अजब सिंह आओ जल्दी। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। सतकी नाम केवटिया सतगुरु, सतकी नाम केवटिया सतगुरु, सतगुरु सतगुरु से ही मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना, मगन 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 रहना, कछु लेना न देना।
तत्व का बना पिंजरा, हरि बोल। तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, बामे बोले सुभर में आके तूने तूने जाना देना मगन रहना 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 तूने जाना देना भगवान के। हलवा के में हरी सरकार। अब आप लोग बैठ जाओ। अब कुछ कन्याओं के लिए स्वागत है, ये करा दे, इसके बाद कथा कृष्ण जन्म होगा। और मैं आइए मैं आह्वान करेंगे बेचेलाल प्रजापति झबरापुरा वाले, ये हमारे इटावा में रहते हैं। 1100 रुपए एक बोरी चीनी इस भंडारे के लिए समर्पित किए। एक बार जोरदारी से ताला बजा दे। आ जाओ आ जाओ, यही है हमारे। और इनके माध्यम से मैं इटावा में एक बहुत बड़ी कथा की भी कह चुके हैं। ये हमारे बेचेलाल बड़े भ्राता जो सभी जानते हैं। मैं पूरन भाई चाचा जी और जो बेटा, इनको हम आह्वान करेंगे गद्दे पर। जो कन्याएं हमारी हैं वहीं बैठी रहना जहां है तहां, व्यवस्था मत बिगाड़ देना कि थोड़ी स्वागत करने फिर स्वागत नहीं करने देंगे हम। यानी जो कन्याओं ने कलश भरे हैं, जिन कन्याओं ने कलश भरे हैं, हमारे यज्ञपति जी जो राजा राम सिंह जी बने, इन्हीं के छोटे भाई जो थोड़ा पहले वो मंच पर आए। इसके बाद हम श्री पूरन सिंह जी, पहले अब बातचीत मत करो, हम बता रहे तुरंत आओ, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। स्वागत वाला क्या कर, ये भाई लोगों को क्षमा चाहते हैं, हम घर में भागवत कह रहे हैं। ये हमारी घर की भागवत है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है सब कुछ। सब लोगों ने आपने मुझे इस लायक तो नहीं थे, इस लायक बना दिया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये हमारे ठेकेदार साहब पूरन सिंह जी, इनके माध्यम से, और हमारे अमर सिंह ये बैठे हुए, खड़े हो तो जाओ। ये दोनों लोगों के माध्यम से मैं 3 कथा कह चुके हैं गुजरात में, अहमदाबाद में बहुत बड़े प्रोजेक्ट में 50 कुंटल का भंडारा था। ये अमर सिंह। और ये और एक बात और बता दूं, मेरी एक संस्था चल रही है धर्म जागरूक, 145 लोग सदस्य हमारे बन चुके हैं। और 11-11 हजार वाले अगली इसी समय में, अगर किसी की गरीब बेटी की शादी, उसमें दहेज भी हमारी संस्था देगी। अगर किसी को आपत्ति विपत्ति है उसमें भी सहयोग करेगी। और ये संस्था हमारी पूरी तरीके से, इसमें हमारे अमर सिंह 21,000 रुपए के ये भी सहयोगी है। 11-11 हजार के काफी लोग हैं। और अगली इसी समय में कई बेटियों की शादी, मैं गांव झलोकर, यही मेरा धर्म जागरूक मिशन अविनाशी धाम झलोकर, एक अलग मंदिर बना है कुटिया, उसी में हम रहते हैं। वहीं पर अगले सब बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है इसी तारीख में। इसी तारीख में वहीं खड़ी हो जाए, जहां है वहीं खड़ी हो जाए। जो हमारी कन्या हैं, भागना मत, वहीं पर तुम्हें हमारे जो है ये ठेकेदार साहब ये कुछ दान देना चाहते हैं, जल्दी कर दो स्वागत। ये पंडित जी हमारे रमाकांत पंडित जी जसोहन बगिया, और मैं आपके लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आप ध्यान रखना, शादी बड़े लगन ठीक ठाक से छापना, और हम पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे।
रमाकांत पंडित जी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अरे लग गई लाग, देखो कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहते हैं, बस इसके बाद में जल्दी स्वागत कर लो, जल्दी जल्दी। फिर कथा बहुत अच्छी कृष्ण जन्म की कथा आ रही है। तुम ही बुलाओ। राम शंकर जी और हमारे बड़े भ्राता श्री कैप्टन साहब राजेश चंद जी, ये अमर सिंह आवान हमारे मनसुख भैया ये माल्या से स्वागत कर रहे हैं। बहुत जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम शंकर चाचा जी हमारे मंच पे आ जाए और श्री राजेश भैया, ये हमारी भाभी और शीला भाभी हमारी उदनपुरा की रहने वाली है ये, और गोरे हमारे चाचा बड़े भैया मुन्ना लाल को ये भी आई है। और हरिचंद चाचा मंच पे एक बार हमसे सावरे अच्छा, ये हमारे अमर सिंह, ये बेटा हमारा लाडला, ये रामशंकर भ्राता जी के लिए मोहर पहना करके स्वागत कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई, 5 भाइयों में सबसे बड़े वाले कैप्टन श्री राजेश चंद जी, इनके लिए हमारे अमर सिंह ये सम्मान कर रहे हैं, और अमर सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बना दे और बेटी तुरंत बैठ जाए जल्दी, खुशी में जो खड़ी तुरंत बैठती जाए, डिस्टर्ब मत करिए। ये हमारे बड़े भाई विमलेश चंद्र प्रधान जी, वर्तमान नंगला भाग्य। अब ये बेटियां खड़ी निकल। विमलेश यादव नगला भाग्य, जो हमारे प्रधान जी हमारे गुरु भाई भी है। ये और हमारे ये बड़े भाई आज वर्तमान प्रधान, एक बार इनका स्वागत ताली से करेंगे हम।
सीताराम से हमारा स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए बहुत और भाई भी हैं। और 501 रुपए मुझे इस भेंट कर रहे हैं। और नजरे पे नजरों पे करो रहम करो। ये अफरोज खान, ये रामताल के इस मंदिर जो बना है इसी बेटा की देन रही है। इसने बहुत सत्य काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुल्तान हरिश्चंद्र अवधेश जो लोग वर्ण बने हैं जनकपुर वाले, वो भी आ जाएं, इस साल को देना चाहते हैं। जो वर्ण बने हैं जनकपुर के, जो लोग वर्ण बने हैं, ये संजय सिंह सोखा वाले का बेटा जनकपुर हरिश्चंद्र, सुल्तान ब्रजराज अवधेश, ये आ जाए पीले कपड़े वाले, आगे आ जाओ। स्वागत करवा इसके बाद में सब तरह। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। अरे चल, ये साले यहाँ ले आओ पहले, पहले पढ़ यहाँ पहनावा के। अरे पूरन सिंह जी पहले इधर आ जाओ, इधर हम बताएं इधर आ।
पापनी हरि नाम के बिना। ये रागे तबेला है, यहीं चढ़ाए दो। जर जाए जिब्हा पापनी हरि नाम के बिना। पापनी श्री राम के बिना। राम के बिना घनश्याम के बिना। राम के बिना घनश्याम के बिना। जर जाए जर जाए जर जाए जिब्हा पापनी हरि नाम के बिना। जर जाए जिब्हा पापनी हरि नाम के बिना। और पक्षी पंख बिना बिच्छू डंक बिना गुलशन तान बिना। पक्षी पंख बिना बिच्छू डंक बिना गुलशन तान बिना। अरे भजन बिना नरे सो सोहे। भजन बिना नरे सो सोहे। अश्व लगाम बिना। जर जाए जर जाए जर जाए जिब्हा पापनी हरि नाम के बिना। 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 जर जाए जिब्हा पापनी हरि नाम के। अब आराम से जाके वहां बैठ जाए, बीच में अब कोई स्वागत नहीं, बाद में हम बुलाएंगे तब कथा को शुरू। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित जी, मेरे प्रभु राम का इस तरीके से जन्म हुआ है। उस जन्म से हमने इस जीवन में ये निश्चित ये उतार किया होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये पहचान कर ली होगी। ब्रह्माश्चिस्तथेव मुनिभिवती देवी सानुचरई गौरी मंडले नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वो पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। जो सच्चे नाम प्रभु के बारे में जो जान लेता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथाओं का ज्ञान कराया है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक कथा और छोटी सी है, इसका भाव हम थोड़ा आपको समझाएं, इसके बाद कृष्ण जन्म की कथा आ रही है। सत्यम व्रतम सत्य परम
तत्र सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतं सत्यनेत्रं सस्तित्वं सत्यं त्वामुसरणं सत्यं प्रपन्ना। सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक राजा सत्यव्रत हुए हैं, ये संकल्प किया है कि मैं महाप्रलय के दृश्य को देखूंगा। इन्होंने ये संकल्प अंदर से किया। अब देखो माताएं, बातचीत न करें, मेरी तरफ गौर से कथा को श्रवण करें। ध्यान एकाग्र करके मेरी तरफ देखें। कुछ माताएं बातचीत कर रही, थोड़ा जरा मेरी तरफ देखें। कुछ माताएं जो बात कर रही हैं वो मेरी तरफ देखें, अब बातचीत न करें। राजा सत्यव्रत ने यह संकल्प किया है कि मैं महाप्रलय के दृश्य को देखूंगा। एक दिन की बात, राजा सत्यव्रत के दृढ़ संकल्प करके गए नदी स्नान करने के लिए। जब नदी स्नान करने के लिए गए तो जैसे ही उसमें जल भरा, सूर्य को जल देते थे। कितने लोग सूर्य को जल देते हैं सुबह नहा धो करके? माताएं देती है सूर्य को जल? अच्छा, भाई लोग भी देते हैं। देखो कथा सुनने लायक है, थोड़ा इसका सुने। आए हैं तो कुछ लेके जाएं, यहां बात मिलेगी कुछ और। ये थोड़ा संगीत में थोड़ा चल जाता है मन को एकाग्र करने के लिए। भागवत कोई साधारण बात नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है और मोक्ष का घर है, इसी को समझना है। संकल्प किया है और जाकर के जल लिया। मछली आ गई, सूर्यदेव को जल देना चाहते थे। मछली रोकर के बोली, महाराज मेरी रक्षा करें, ये जल की मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत ने उसका अभिवादन जब सुना, करुणा भई आवाज को सुना है, तो दया आ गई राजा सत्यव्रत को। सत्यव्रत को दया आ गई, मछली की रक्षा की वो, और बोले एक कमंडल में रख लिया। अच्छा आओ दीवान भाई, तुमको बुलाए, तुम इतने लेट हो गए। अरे भाई आज ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। इंतजार कर रहे थे 7 दिन से। मैं अपने दीवान भाई के लिए बहुत बहुत एक बार स्वागत और धन्यवाद। हमारे ठीक है, आगे सुनो कथा। मछली जब आ गई हाथ में, कमंडल में रख लिया। मछली ने कहा है प्रभु से, हे राजा सत्यव्रत, मेरा शरीर नहीं आ रहा है, मेरा शरीर नहीं आ रहा है, मेरी रक्षा करिए। राजा सत्यव्रत ने आज एक बड़े पात्र में रख दिया। जब बड़े पात्र में रख दिया, मछली फिर भी चीखने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हे राजा सत्यव्रत, मेरा शरीर नहीं आ रहा है, मुझे
मेरी रक्षा करे। राजा सत्यव्रत ने इस मछली को लेकर के बड़ी नदी में छोड़ दिया है। फिर भी उसने ये कहा है, अपने आकार को बढ़ाया मछली ने, और ये कहा है कि हे राजा सत्यव्रत, मेरा शरीर नहीं आ रहा है, मेरी रक्षा करे। हाथ जोड़ के राजा सत्यव्रत कहने लगे, हे मछली, तू मछली नहीं है, तू कौन है? जरा मुझे तेरे दर्शन की मुझे लालसा है। आज भगवान ने उसी समय मत्स्य रूप धारण किया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। इस तरीके से भगवान ने मत्स्य का रूप धारण कर लिया। स्वीकार कर लिया। ये पंकज का बेटा है, समान सुमित का ताऊ का नाती है, और बैठ जाओ। ये माला से सम्मान कर रहा है, सदा सुखी रहे। ठीक है, बैठ 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 बैठ। भगवान से सत्यव्रत गदगद आंखों से आंसू भरे बोले कि महाराज जी, मैं इस बात को नहीं समझ पाए। भगवान राजा सत्यव्रत ने, ए बेटे बैठ जाओ। अब रोकिए नहीं, आप रोको, भाई का रोक रहे हैं। अब कोई लड़का आ जाए। कि तुमने ये संकल्प किया है कि महाप्रलय के दृश्य को हम देखेंगे। एक बात और बता दूं भाई लोगों, माताएं, जिसने घमंड किया है भगवान ने उसका चूर किया है। अगर कोई काम अगर किया जाए तो श्रद्धा से किया जाए। कभी जो है घमंड से बताई तो 3 गए हैं। एक बात और कर दूं, ये 6 बातें याद रखना। भगवान मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा है कि हे राजन, याद रखना, घमंड से कभी कोई बात मत करना। जो लोग घमंड करते हैं उनका घमंड भगवान चूर करते हैं। और ये कहा है, अगर तुम्हारे पास कोई मजबूरी आ जाए, मजबूरी, तो उस मजबूरी को किसी से मत कहना। ये दुनिया वाले तुम्हारी हंसी करेंगे, हंसी करेंगे, तुम्हारे जो है दुख का हरण नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी हंसी करेंगे। और ये कहने लगे, हे राजा सत्यव्रत, तुमने इतना बड़ा संकल्प लिया है, अगर दुनिया में तुम्हारा कोई अगर दुश्मन पैदा हो जाए तो किसी व्यक्ति को अपने दुश्मन को मत बता देना। अगर दुश्मन को तुम बता दोगे तो दुनिया के जो और लोग हैं वो पीछा पड़ करके तुम्हारा वो हनन कर देंगे। और अगर तुम्हारा कोई प्रिय मित्र है तो अपने मित्र को कभी, अपने सलाहकार को कभी मत बता देना कि हमारे ये खास मित्र हैं। उस मित्र से मिलकर के और तुम्हारा जो हनन कर देंगे यहाँ पे। इन बातों को राजा सत्यव्रत कहने लगे। अब तुमने ये संकल्प किया है कि महाप्रलय के दृश्य को देखूंगा, तो मैं तुम्हारी बात का पूर्ण करना जा रहे हैं। ये कहा है कि आप ये 7वें दिन, गौर से सुनना भाई, माताओं बात ना करें, 7वें दिन आप समुद्र के किनारे पर पहुंच जाना। उधर से बासुकी नांग लेकर के, ये नाव लेकर के आएंगे, उस पर बैठ जाना। ये धरती लौट पौट होगी, इधर उधर गिरेगी, तब तुम ये समझ लेना, इन आंखों से देखना कि महाप्रलय के दृश्य को देखेंगे इन आंखों से। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर राजा सत्यव्रत वही धीरे धीरे 7वें दिन आया। जो मैंने अभी बताया था कि 7वें दिन की बात क्यों कही, 7 ही हमरे क्यों पड़ती है, 7 का क्या मतलब है बताइए। बड़ी विशेष बात है। राजा सत्यव्रत को 7वां दिन जब आया है, 7वें दिन आज जैसे ही वो पहुंचे हैं, समुद्र के किनारे
एकदम उसी समय तूफान आदि इतनी जोर से आई है। अब तो राजा सत्यव्रत ये घबरा गया, कहने लगा क्या करे, बादल तड़तड़ाने लगे, बिजली तड़तड़ाने लगी, एकदम लोग चीखने लगे। मेरे भागवत प्रेमियों, क्या होता है, उस प्रबल बाढ़ के आते ही वह चले पेड़ पर्वत सारे, छा गया एकाएक अंधकार, छा गया एकाएक अंधकार, गिर गए सूर संगी तारे। घुमड़ाए बादल धुआंधार, बरसात मूसलाधार हुई, नभ को न कहीं आधार रहा, नभ को न कहीं आधार रहा, तब वही नाव पतवार हुई। बहुत गौर से समझना इस कथा को। जिसमें सातों ऋषि बैठे थे, थी था न कहीं किनारा था, बेमस देव ही थामे थे, बासुकी नाग का किनारा था। ऋषियों लेकर पकड़ कर बिठा लिया तत्काल, और कहा मस भगवान ने सुनिए सत्यव्रत निर्पाल, तूने ये संकल्प किया है कि मैं महाप्रलय को देख रहा हूं, तो देख इन आंखों से जो बिजली तड़तड़ा रही है और ये पृथ्वी लौटने वाली है, क्या ये सत्य है? इतनी धुआंधार वर्षा हुई है 7 दिन तक लगातार। अब तो ये राजा सत्यव्रत घबरा गया, क्या करूं, कहां जाऊं? उधर से बासुकीनाग लोग जो है नाव लिए चले आ रहे थे, ऋषि लोग, और पकड़ करके जैसे ही उसमें नाव में बैठा रहा है, अब तो जो नाव हिली डुली नदी में, बासुकीनाग उसी समय प्रकट हो जाते हैं और उस नाव को थाम लिया। अब ये कहने लगे हैं बासुकीनाग जो रूप धारण किया है प्रभु ने, कि हे राजन, तुमने ये संकल्प किया था महाप्रलय का दृश्य, क्या यही है? बैठिए श्याम, बैठिए श्याम, ये बैठ जाओ। ए बेटी बैठ जाइए, खड़े मत हो, तुम तो सुनोगी नहीं और को नहीं सुनने दे रही। अब हमारे लोग बैठे हुए हैं, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। इशारा इधर आइए। तुम्हें लग रहा है ये दुनिया बदल सकती है? परिचय बोले प्रभु मेरी तो समझ में यही है कि ये दुनिया नई बनेगी, नए लोग होंगे, नए वृक्ष होंगे,
नए पशु हो गए। सुखदेव जी बोले नहीं राजा, जिसको तू सृष्ट समझता है, जिसको तू सृष्ट, थोड़ी गौर से कथा को श्रवण करेंगे। जिसको तू सृष्ट समझता है, मेरी भ्रकुटी का पासा है। सृष्ट भगवान ज्ञान कराने लगे राजा सतव्रत को। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये ज्ञान करा रहे हैं। अब तू मेरे दिव्य स्वरूप को देख, मैं ही अब एक हो रहा हूँ, मैं ही अनेक दिखलाऊंगा। मैं ही में था, मैं ही में हूँ, मैं ही में था, मैं ही हूँ, अब मैं ही में रह जाऊंगा। जिसको तू सृष्ट समझता है, मेरी प्रकृति का पासा है। मेरी प्रकृति का पासा है। इसी को तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि भ्रष्टु विलास सृष्टि लय होई। ये बात, ये कथा की रही है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, ये बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है। भागवत में लिखा है 4 प्रकार के प्रलय, 4 प्रकार के प्रलय। अगर तुम्हें महाप्रलय के दृश्य को देखना है तो सबसे पहले अपने को सीमित करना पड़ेगा। सीमित कैसे? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये बाहर का विषय नहीं है, इन आंखों से तू नहीं देख सकता है, तुझे मैं दिव्य चक्षु जो तुझे दिया है, इससे तू अनुभव करेगा। अनुभव कैसे? ये कहा कि ये तुम्हारा जो शरीर है ये 5 तत्वों का है। जागृत, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियाती। ये गहन विषय थोड़ा समझ लेंगे। जिस अवस्था में हम जागृत अवस्था में होते हैं और स्वप्न में प्रवेश करते तब उसको कहते हैं लय। ये 4 प्रकार का ये प्रलय है, तब उसको क्या कहते हैं? लय। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया में प्रवेश करते तब उसको कहते हैं विलय। और यही महाकाल में प्रवेश करते हैं तब उसको कहते हैं विराट प्रलय। और जब तुरियातीत में प्रवेश करते हैं तब उसको कहते हैं महाप्रलय। नहीं समझ में आई, नहीं आई है। अब समझ लो और समझो, ये कम समझ में आई होगी। माताएं, अच्छा ये बताओ, भैंस तो सभी के घर में होती है, और जब भैंस का जब दूध शाम को माताएं जमाती है, जब दूध होता है और उसमें हमने जावन डाल दिया, तब हो गया वो लय। न दूध रहा और न वो दही के रूप में बना। तब क्या कहते, मैंने जावन लगा दिया, जावन। आइए समझ, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
ज्ञानी नहीं, थोड़ा समझना, बहुत अच्छी बात आ रही है आपके सामने। जब दूध में हम जावन लगा देते हैं तब उसको कहते हैं लय। ये खुद में ही है ये महाप्रलय का दृश्य। यही तो हमें आपको करना है। ये चार जो हमारे जो है, जो जीवन में चार रास्ते हैं, तो पहला यही रास्ता है कि मैं जब प्रभु के लिए जब प्रेरित करता हूं, जब साधना करता हूं, तो सबसे पहले उस दूध में मुझे जावन लगाया, तो वो हो गया लय। सुबह जब हम जागे, जब माताएं उस अपने दूध को जब देखती है तो वो दूध नहीं रहता है, तब वो क्या हो गया? विलय, दही बन जाता है, यानी वो दूध का विलय हो गया। अब दूध तो नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? दही रूप। ये हो गया विलय। और जब माताएं उसको यानी गिलोती हैं उस दही को जब गिलोया, उसमें से मक्खन जब निकला, मक्खन, उसको कहते हैं विराट प्रलय। तब ये क्या हो गया? विराट प्रलय। ये खुद की बात बता दे जा रहे हम, लेकिन ये तो उदाहरण दे रहे हैं हम दूध का। ये साधना ये है, अगर ये साधना नहीं की तो परमात्मा का कभी तुम्हें बोध होने वाला नहीं है। तब वो क्या हो गया? विराट प्रलय। उसका विराट रूप बन गया। जिसे हम लोग कहते हैं मक्खन, या देहाती भाषा माता ये कह देती नैनी, उसे हम जलाएंगे, जलेगी? अगर उसे हम जलाएं, जल सकती है? नहीं। और उसी नैनी को जब हम माताएं जब अग्नि में गर्म करके और वो घी रूप में प्रकट होता है, तब उसको कहते हैं महाप्रलय। अब घी को हम जब माचिस से लगाएंगे अग्नि, तो सदा कायम वो ज्योति जलती है, तो उसको कहते हैं महाप्रलय। सत्य सुशील कुमार नंगला भग वाले बहुत सत्संग करते हो। अगर ये साधना में अगर बात बन जाएगी तो तुम महाप्रलय के दृश्य को देख लोगे। न दुनिया में तंत्र मंत्रों में भटके रहो, सेवा करते रहो, ये वास्तविकता समझ में नहीं आएगी। ये है दशा। और घी सदा जलता है, जलता है किसके अंदर? दूध के अंदर। ये ज्योति कहां है? दूध के अंदर। दूध को जलाओगे जल जाएगी? नहीं। दही को जलाओ जलेगा? नहीं। मक्खन को जलाओ जलेगा? नहीं। और घी को जब जलाओगे तो ज्योति बन जाएगी। यही इसी को कहते हैं महाप्रलय। और ये महाप्रलय कहां है? खुद में ही। खुद खुदा हो जाए बंदा बेखुदी पाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। दिल्ली का हुजरा साफ कर, सुखदेव जी राजा परिचय से बोले, हे राजा, कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना किया लेके लिए। ध्यान गेरों का हटा, ध्यान गेरों का हटा, उसको बैठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, जिस पे ज्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ, फिर ठिकाना है कहाँ,
उसको बैठा देख लिए। फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बैठा देख लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना गया देख लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना किया देख। किसी फकीर ने कहा है, मीरा इसी बात को कह रही है, सूली ऊपर सेज पिया की और सूली ऊपर सेज पिया की। यही पर है महाप्रलय। या ऐसा समझ लो कि जब बचपना किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तब उसको कहते हैं लय। जवानी हट गई, बचपना हट गया। वही किशोर अवस्था जब जाकर के जवानी में प्रवेश करती है तब हो गया वो विलय। और लगभग जाकर के 50 वर्ष की उम्र में जब पहुंचते तब उसको कहते हैं विराट प्रलय। और जब जाकर के बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं तब उसको कहते हैं महाप्रलय। अब सुधरना तुम्हें खुद है अपने में। या ऐसे समझ लो, ब्रह्मचर्य और जाकर के ब्रह्मचर्य जब गृहस्थी में प्रवेश करता है, गृहस्थी वानप्रस्थी में प्रवेश करती है, और वानप्रस्थी जाकर के जब सन्यास में प्रवेश करती है तब ये महाप्रलय की दशा होती है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये आत्मबोध का यही ज्ञान कराया। कबीरदास इसी बात को कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मान आनंद, और बा मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। जब तक तुम शरीर का मंथन नहीं करोगे, अपने आप में मंथन नहीं करोगे, तब तक ये महाप्रलय के दृश्य को देखना बहुत मुश्किल है। तो ये खुद ही में खुद तेरा ये महाप्रलय का ये अनुभूति अपने में खुद में यही है। बाहर कुछ चीज है नहीं, अगर तुम्हें देखना है तो खुद में ही है सब कुछ। यही तो महाप्रलय का दृश्य है, यही तो तुम्हें देखना है। लेकिन यही ज्ञान सदगुरु कराता है। अब सदगुरु सच्चा मिल जाए। एक राजा ने एक तोते को पिंजड़े में बंद कर लिया। तोता बोला, है राजा, इस पिंजड़े से मुझे बाहर निकाल दो, मुझे सुख नहीं है। तोता ने बहुत विनय की है। राजा बोला है कि हे तोते, मैं आज का राजा हूं और तू मेरे यहां इस पिंजड़े में बंद है, तो तू भी राजा है, मेरी बराबरी का है। जिस राजा के यहां अगर कुकर भी होता है तो उसकी पदवी राजा के बराबर होती है। कहां चक्कर में होता। तोता कहने लगा, हे राजन, तुम मुझे बहुत अच्छा सब कुछ खिलाओ, लेकिन सुख इस पिंजड़े में मुझे नहीं है। तोता बेचारा वो आंखों से आंसू बहा रहा है, लोगों से कह रहा है कि हे दुनिया के तोतो, अगर मेरी बात को सुन रहे हो मेरे अंदर से, तो जरा मेरी अरदास सुनो। मैं बंद हूं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है मुझे। राजा का मंत्री जब आया है पास में, तो तोता रो करके बोला, हे मंत्री, तुम राजा के मंत्री हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात को अगर सुन सको तो मैं कहूं। तोता ने मंत्री से यह कह दिया है कि हे मंत्री, अगर मेरे भाई तोते लोग मिल जाएं तो उनसे जाकर के मेरी एक बात कह दो जाके। मंत्री बोला है, कोई बात नहीं है, तुम राजा के तोता हो, तुम्हारी फरियाद हम जरूर सुनाएंगे। जाकर के वो मंत्री ने एक पेड़ पर 1000 तोते बैठे हुए थे, टहल में बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने जाकर के कहा है तोतों से, हे भैया तोतो,
काहे तो भैया मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक साथी जो है फलाने राजा के यहाँ वो पिंजरे में बंद है, मुझे भेजा है, उसने ये कहा है कि भैया कि मुझे जो है मेरा कोई भाई मिल जाए उससे कह दो मुझे छुड़ा लाए, राजा से अरदास करके चले जाओ। तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस मंत्री से कोई पत्र लिख के दे रहे हैं तो ये कितनी बढ़ा चढ़ा के बात कह दे, कैसे ये तोता छूटेगा। एक तोता बैठा था, वो 1000 तोते बैठे थे, वो तो टेट कर रहे थे अपनी बात, लेकिन एक तोता उस मंत्री की बात को सुन रहा था बहुत गौर से। तोता ये कहने लगा है कि कैसे वो हमारा जो साथी छूटे। उसकी बात आज वो तोते ने क्या किया है, जो बैठा था ऊपर, उस तोते ने अपनी गर्दन को अमेठा और जमीन पे आकर के गिरा, और जो जमीन पे गिरा और सोई वो मंत्री घबरा गया। उसने ये कहा है कि भैया ये तो हमसे पाप लग गया, तोता मर गया है। आके दौड़ के आया और वो तोता राजा वाला वो इंतजार कर रहा था कि मंत्री लौट के नहीं आए, कोई बात नहीं कही। जैसे ही वो तोता के सामने आके वो आंखों से आंसू बहाए हैं उस मंत्री ने, तोता बोला भैया क्यों रो रहे हो, क्या मेरा साथी कोई नहीं मिला है। तोता से कहने लगा वो मंत्री, भैया तेरे 1000 तोतों के बीच में मैंने तेरी बात को मैंने रखा जा करके, एक तोता ऊपर से गिरा और मेरे पैर तले आकर के वो गिर के मर गया है, इसलिए मुझ पे पाप लग गया है। अब तुमसे मैं क्या कहूं, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस पिंजरे वाले तोते ने आज उस मंत्री की बात को ग्रहण कर लिया है, और उसी समय उस तोते ने उस मंत्री के सामने ही अपनी गर्दन को अमेठा और उस पिंजरे में गिर गया। और पिंजरे में जैसे ही गिरा बहुत रोया, और रो करके जाके राजा साहब से कही, राजन पिंजरे वाला तोता तो मर गया है, पिंजरे वाला तोता मर गया है। रोने लगा। राजा साहब आए और उस तोते को कई बार हिलाया डुलाया और ये कहा है, भैया मैंने तो तुझे सुख देने के लिए अपने यहाँ बंदी बनाया था और तू आकर के इस पिंजरे में मर गया है, मुझे बहुत तेरा कष्ट है तोता। मंत्री से बोला, भैया इसे दफना दो, जाकर के निकाल के बाहर कर दो, अगर मर गया है मेरा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो याद में मर गया है, अपने साथी को छोड़ करके मेरे यहाँ वो था, मैंने तो सुख देने के लिए बंदी किया था, लेकिन वो मर गया है, अब इसे फेंक दो। मंत्री बोला, राजन मैं यही नहीं कर पाएंगे, तुमने इस तोते को बंदी किया है तो तुम्हारे हाथ से इसका दाह संस्कार होना चाहिए। उसी समय उस तोते को पिंजरे से जैसे ही बाहर निकाला है, कीली जब खोली और जो फेंका है, आज राजा साहब ने तोता फुर उड़ गया, और जो तोता उड़ा, अब राजा बोला ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मंत्री बोले, सुनिए, अरे देख लिया संसार कि हमने देख लिया, अरे कोई न किसी का परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ये सब मतलब के यार मैंने देख लिया। ज्ञान प्रकट हो गया राजा को, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई न किसी का परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख लिया, ये मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार
हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। अब राजा कहने लगा कि मैंने देख लिया संसार, हमने देख लिया। जो सेना कहां से कूद पड़ी, ये सेना नायक हमारे छोटू, ये हमारे सुखवीर भैया जिन्हें चिमन भैया कहते हैं, और इनकी टीम का एक नाम रखा, यानी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इनकी सेना में लगभग जो है कितने 60 है कि 100 है? कितने लोग हैं? 101। बहुत सेना इनकी है, 101 है उनके। ये नायक है, सेनापति है ये, और ये दास का सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। चलो ये बीच में ही कूद पड़े, कर ले, बात गड़बड़ हो गई। ये अंकुश, ये हमारे संतोष का बेटा है। ये सब इन्हीं के नायक, सेनापति के सब से कुमार जी ये सम्मान कर रहे हैं महाराज से, और ये पूरा भंडारे में सहयोग करेंगे यज्ञ के। ये बिल्कुल सहायक है। सहदेव और मोहित कुमार हवा सिंह के नाम से ये जाने जाते, बिल्कुल हवा में उड़ते। ये नकुल इधर आओ, नकुल इधर आओ, नकुल इधर आओ। जे मारा तुम आए नहीं, बुझ गई। इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे ये नकुल भैया जनकपुर के, ये संतों की जो व्यवस्था बन रही है, चल रही है। कम से कम 1500 लोग हमारे श्रद्धालु लोग ये भोजन प्रतिदिन यही दास इन हाथों से बना करके और बना के खवा रहे हैं। ये हमारे नकुल भैया हैं जनकपुर के। इस यज्ञ में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे रामशंकर दाता भी जो है नकुल, इन वास्तव में बहुत बड़ा सहयोगी है। जले भीमी भैया हमारे सहयोग कर रहे हैं। पहने ठीक बात कहां पर थी कि जब तक ऐसा वेदन करना नहीं आएगा तब तक ये महाप्रलय के दृश्य को देख नहीं पाओगे। ये तोते की तरह तुम्हें अकल पैदा करनी पड़ेगी, गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, तब ये तुम्हें आनंद मिलेगा। आइए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इस तरीके से कथाएं समुद्र मंथन का भी ये आध्यात्मिक रहस्य है। ये 3.5 चक्र ये नाभि पर लगाइए, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और इसी में से 14 रत्न निकले। ये समुद्र मंथन की कथा भी ये पेट में जल ही जल तो है। बताइए 3.5 चक्कर सुषुम्ना नाड़ी से इतना बड़ा समुद्र कैसे मंथन हो सकता है? लोग ये कहते हैं हनुमान जी सूर्य को निकल गए, जबकि पृथ्वी से कई गुने सूर्य बड़े हैं। बाल समय में भक्त लियो तब तीनों लोग बहुवंद यारो। अरे भाई ये किलोमीटर है, उदाहरण है। वो सूर्य तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हें सदगुरु जब ज्ञान करा देगा तो समझ में आ जाएगी। और जब हम सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जब मंथन करते हैं तो इसमें 14 रत्न निकलते हैं। 14 रत्न, ये 14 रत्न कहाँ है? नाभि, 3.5 चक्कर। और माता एक बात और बता दे बहुत अच्छी, जो नवरात्रि 5.5 महीने बाद इधर और 5.5 महीने बाद इधर, यानी चैत्र और क्वार में, ये 9 दिन भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि ये 14 रत्न तुम्हें प्राप्त करने हैं समुद्र की तरह। तो हमें ये 9 दिन उपवास रहना चाहिए। उपवास, और उपवास ये जवारे क्यों बोए जाते हैं परीक्षित जी? कोई बता सकता है कि जवारे क्यों बोए गए? झूठी कोई कह दे, लेकिन जानते कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं इस बात को, हालांकि इस मंच से गलत बात कह रहे हैं हम, घमंड की बात नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 9 दिन जवारे क्यों बहे जाते हैं? ले ओ देवी मैया पे चढ़ाए जाए, ले हम तुम्हारे हो गए उद्धार। नहीं, पहले दिन दूसरे दिन
जवारे इसलिए जौ के बहे जाते हैं, ये 9 दिन या भागवत में जो परीक्षक जो बनाए जाते हैं उनके लिए ये जवारे होते हैं। जब जवारे 3 दिन बाद, पहले 2 दिन तो ये काम चलता है, इसके बाद तीसरे दिन यही जवारे उखाड़ करके रस इनका पीस करके परीक्षक को पीना चाहिए। या जो माताएं 9 दिन जो जवारे बोती हैं, जौ के अलावा यही रस, जौ के रस के अलावा और कुछ नहीं लेना चाहिए, इसलिए जवारे बोए जाते हैं। ये पूरा विज्ञान का शोध है, ये कथावाच। हम तुम्हारे घर के जरूर जा, तो चाहे घर को जोगी जोगना कुछ भी कह लो, लेकिन पत्ते पत्ते पर इस दास की शोध है, पत्ते पत्ते पर। ये पूरा विज्ञान है। अब बाद में जन्म करा बात बिगड़ जाएगा। ठीक है, हमारे बड़े बड़े श्रद्धालु टिके हुए हैं, उनसे हम अरदास करेंगे, करवाएंगे जरूर। कन्यन की बड़ी लाग लगी, कल से भरने वाली कन्यन की देवा काम बनेगा तुम्हारा बढ़िया बढ़िया, लेकिन करवे बाद में जन्म होने के बाद। ठीक है, ये हमारे पास सूचना आ रही बराबर कि कन्यन को कछु करें चाँद, कन्यन को कछु करें चाँद। हमारी कोई नहीं सोच रहा जेल रे करे बाकी गोलो बाबा की कृपा है। कोई सुन रहा हो बिल्ले की, अरे तुम तो फ्री गई हो, अरे चले जाओ तो क्या बात है, क्या मेरी न सुने कोई। अरे भगवान तुम्हारी ऐसी लाग लगी है, भगवान हमें कन्या बना दिया तो नहीं कोई रात हो। लोग पांच हुए ताले मिलती, दुपट्टा मिलते, दक्षिणा मिलती, और देखे तुम्हें नवरात्र में खाए हुए के लिए घर घर जो है वो पूड़ी मिलती है, बड़ी लाग लगती। हाँ, छोटा सा कीर्तन इसी में आगे के चंद्रवंश और सूर्यवंश की जो कथा है, ये भी आध्यात्मिक कथा है, ये भी आध्यात्मिक पूर्ण कथा है। चंद्रवंश दो ही वंश हैं केवल, जे हमारे समाज में ये भेदभाव चला आ रहा है जात का, ये भी थोड़ा बता दें। ये जात का भेदभाव चला आ रहा है, ये बड़ा मतभेद है आपस में। और जात के अलावा फिर गोत्र में, और गोत्र के अलावा फिर घर में चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई लोगों, तुमने ये दुनिया में ये नहीं देखा, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे समय के वक्त पर जो काम आता है, यहाँ पर वही तुम्हारा होता है। यहाँ गोत्र और परिवार यहाँ नहीं देखा जाता है। अच्छा ये बताओ, लोगों ने हमसे ये कहा है इस समाज में सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बाकी नहीं है इस समाज में, इस यज्ञ में जो शामिल न हो। भगवान राम केवल ये जात के लिए नहीं आए थे, केवल भक्ति के द्वारा आए थे। अगर वो भीलनी, वो शिवरी, अगर वो जात से भगवान जाते तो उस भीलनी के घर मेरे प्रभु ठाकुर जी नहीं जाते, नहीं जाते। भगवान के लिए समान है, भगवान के लिए वो प्रिय भक्त है। धन्ना जाट के यहां मेरे प्रभु को जाना पड़ा। इसलिए प्रभु कब आते हैं? जो भक्त प्रेम जो हृदय से उनको बुलाता है, उसके घर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इसी में आगे चल के एक राजा नहुंस हुए हैं, 101 यज्ञ उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। उनको भी घमंड आ गया, तो घमंड ये यानी संतों को पालकी में लेकर के गए। इतना घमंड आ गया कि संतों को उन्होंने जान दे दी, कहने लगे कि हमसे बढ़ के कोई दुनिया में नहीं। तो संतों को कहार बना करके गए और बोले सर्प है, सर्प है, सर्प है। तो संतों ने कहा हे घमंडी राजा नहुंस, तू सर्प हो जा। इसको भी श्राप दे दिया। इन्हीं के बेटा याद होते हैं। और इनसे आगे चल के जो संत एक पुरुरवा हुए हैं, उनसे एक लड़का हुआ है जिसका नाम है, ये बुधू का लड़का था पुरुरवा,
इससे जो शब्द चली है वो सब उत्तरायण की कही गई है। उत्कल, विमल और गय, इन 300 जो संतान चली गई है ये दक्षिण के अधिकारी बने हैं। इस तरीके से चंद्रवंश का ये और सूर्यवंश का विस्तार है। वैसे तो ये बताया है ओम से लिया जाता है, सूर्य केवल दिन में नजर आता है, चंद्रमा रात दिन में नजर, दोनों में आता है। ये गुणों के आधार पर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। जो भी शक्ति, चाहे हनुमान जी हो चाहे राम हो, शक्ति एक ही है। भगवान ये जात से नहीं आते हैं, केवल गुणों से आते हैं। जैसा जैसा गुण वैसे वो प्रकट हो जाते हैं। मेरे प्रभु तो ऐसे हैं। इन्हीं के परिवार में आगे चल गए एक राजा दुरुकिरण का आहुक होते हैं, और इन्हीं के पुत्र होते हैं भोजराज, जिन्हें भोज कहते हैं। इन्हीं के लड़के होते हैं उग्रसेन। ये मथुरा के राजा हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। संतान इनके भी नहीं थी, संतान इनके भी नहीं थी। बेचारे बड़े दुखी थे। पवन रेखा एक दिन बताते हैं ये जंगल में भ्रमण करने के लिए गई। कृष्ण जन्म, अब भगवान आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तैयारी कर ले। पवन रेखा ये जंगल में गई तो बताते हैं कि ये सावन का महीना था, बड़ा सुहावना महीना था। उस महीने में ये गई है, बड़ा सुंदर महीना है सावन का। मोर, इसी तरीके से हम लोग जंगल में बैठे हैं, ऐसे ही यही बिल्कुल हुबहू ये दशा थी। सावन का महीना बसंत का होता है, बड़ा प्यारा महीना होता है। ये वंशरी बज रही है, मोर शोर मचा रहे हैं। अरे झूला तो झूलो अमुआ की डाल पे, झूला तो झूला। ठाकुर साहब नीलेश ठाकुर साहब हमसे मिलके जाएं जसवंत वाले, और हम आपको बुलाएंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद जाना अपने घर में। मन समा
समझाए तेरी आलसा तो सुखी डार पे जब पपिया बोले सुनावत है, पपिया बोले सुनावत है, तब दिल में चैन आवत है। तब पपिया बोल सुनावत है, तब दिल में चैन ना आवत है। और अरे अब बन दुनिया, अब बन दुनिया, अनुभव लाओ कीजिए मेरे जान। मेरे जान पवन रेखा श्री राजेश भाई, श्री राम शंकर चाचा जी, ओम प्रकाश चाचा जी, श्री प्रकाश चाचा जी और पप्पू सुरा, इधर आ जाए भैया। पवन रेखा ये खुश हो
हो कर गए और बोली महाराज तुम्हारा कैसे आना हुआ। ये नहीं पहचान पाई कि ये राक्षस है। भेष बना करके जब वो अपने स्वरूप में जब आया है राक्षस रूप में, पवर रेखा कहने लगी कि हे नीच, तूने मेरा ये पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुझे मैं श्राप दे रही हूं, श्राप दे रही हूं। तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है, मेरे महाराज का वेश बना करके आया है, तू जो है नीच है। ये हमारे अजब सिंह डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर हैं जानवरों के। अरे नहीं नहीं सही कह रहे, गलत हो गई, कुकरों के जानवर हैं। और हमारे भाई ये सबका माल्या से सम्मान कर रहे, पैसे की माला से सम्मान किया है, धन्य है इनके लिए, बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा में, इस यज्ञ में खून पसीना एक लगा है, खून पसीना अजब सिंह का, अजब सिंह के बच्चों का, एक एक करके सबका इसमें एक एक कड़ लगा है। सोबरन सिंह, अरे लोग जो कहे कि भैया वही डाल रहे, तो ले जाओ, जे वैसे लोग बैठे जे पकड़ में गए चिन्ह, तू नहीं जान घर की कथा, कछु लोग तो जा ही के नहीं आते हैं कि देखे का हो रहो। अच्छा कैसा बुआ आ जाए, कैसा बुआ आ जाए। मेरे भागवत प्रेमियों, आहा हमारे रामशंकर भ्राता जी ने देखो सोवरन सिंह के बड़ा स्वागत किया है। और जो चैनल के हमारे चैन नहीं ले सको बालंग को जान को बालंग दिखाई हम ही दे, हम सब जानते ना कि मन की। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण इधर ये वापस घर लौट करके आती है और ये गर्भ को धारण किया उसी रात्रि में। तो बताते हैं 9 महीने के बाद आज हमारे ये प्रिय हमारे हैं, ये गुरुभाई भी हैं अरविंद भ्राता जी, और हमारे बड़े भाई ने इनका माल्या से स्वागत किया है। आशीर्वाद करो, आ देव भैया को बनाई दे रहे संत जी है, ठीक है। आओ, बहुत बढ़िया। मैं YouTube चलाने वाले भ्राता जी से क्षमा चाहेंगे कि देखभाल के करना ठीक है, ये हमारी घर की कथा है, हिसाब से काट कूट के सही करना प्रवेश। है तो इसका नाम कंस रखा है, कंस। और ये कंस धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, इसकी उम्र लगभग जो है 5 वर्ष की हो गई। इसके जो लक्षण वो राक्षस वाले पूरे आ गए, बच्चों को मारने पीटने लगा है, बच्चों को जो है मारने पीटने लगा है, यहां तक कि अपनी मां को भी ये परेशान करने लगा। और जो राजा थे जो मथुरा के उग्रसेन, पिताजी को भी गद्दी से उठा करके पटक दिया, ये गद्दी का अधिकारी बन गया। यहां
इनके जो चाचा थे देवक, इनकी दो जो बेटी थी देवकी, ये जो है हमारे गुरु भाई हैं हम, और आए हैं, और इन्हीं के बेटा के लिए अपनी बहन भी कर दी है सुधा। केवल इन भाई को पता है। अलीगढ़ से लेकर के उधर कोई गांव नहीं छोड़ा है जिस गांव में हमने कथा इनके साथ में न कही। गुरु जी के साथ इन्हीं की कृपा से यही के जो राजा थे बसदेव, और इन्हीं के साथ में शादी कर दी थी देवकी की। इनके पिताजी का नाम था देवक। तो बता दें जिस समय जब अपनी बहन की जब शादी की है कंसराज ने, इससे बड़ा प्यार करता था, बहुत दुलार करता था। प्यार दुलार जो करता था, जब बोला कि अपनी बहन को खुद पनारने के लिए जाएंगे रथ से बैठ के, रथ सजाया है। बताते हैं 400 हाथियों का दान दिया, घोड़े दान किए, गऊ दान की है, बहुत कुछ दही दिया। रास्ते में जा रही है आज बेटी, वो रोती हुई जा रही है, भैया के गले से लग करके रोने लगी। बोली भैया कब आओगे? ये बिहाई गई, भैया के गले से लग करके रोई है। अरे चली जा रही है बहन तुम्हारी, चली जा रही है बहन तुम्हारी, चली जा रही तुम्हारी, चली जा रही है बेन तो तुम्हारी, चली जा रही है बेन तो तुम्हारी, चली जा रही है बहन तुम्हारी। ये केशव भैया करिया डांडे से आए हैं और सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चली जा रही है ओ मन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल में भैया मेरी
पल पल में भैया मेरी जाए धीरे धीरे, चली जा रही है पहले तुम्हारी, चली जा रही है बहन तुम्हारी। गले से रख करके रोई और बोली भैया कब आओगे, कब आओगे भैया। महाराज थोड़ी देर में कन्हैया आ रहा है। कहने लगे हैं कंसराज सावन के महीने में जरूर आएंगे बहन, और याद रखना केवल भाई को सावन में ही बहन की याद आती है। सावन के महीने में बहन और भाई का रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता है। बहन के लिए भैया से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। रोती जा रही, गले से लग करके रोई है बहन कि भैया कब आओगे, भैया कब आओगे। वो बेचारी ये पता नहीं कि मेरे ऊपर गाज गिरने वाली है, ये नहीं समझ पा रही है। आगे बढ़ते चले जा रही है और जैसे रथ आगे बढ़ाया है एकदम आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस कहां लिया जा रहा है अपनी बहन को। ये तेरा काल बनेगी, ये बहन ये काल बनेगी। कान के कंसराज के कान में आवाज गई, कौन हो तुम। ये आवाज कहां से आ रही है। भोजराज कंस तूने नहीं सुना, तूने नहीं सुना है। ये देवकी का जो आत्मा पुत्र जो पैदा होगा तेरा काल बनेगा। कहां लिया जा रहा है अपने काल को। जब कंसराज ने अपने कान में जो आवाज गई है एकदम उसी समय उसने रस से छलांग मारी और एकदम जमीन पर गिरा है और हाथ तलवार ले ली है मेरे भागवत प्रेमियों। और वो तलवार लेकर के खड़ा है। बहन कहने लगी भैया, भैया क्या बात है, भैया क्या बात है। भैया भैया अभी तुम प्यार दे रहे थे मेरे भाई, कौन सी तुम्हारे ऊपर वो आपत्ति आ पड़ी है, बोलो ना भाई। भैया कंसराज बोले देवकी तूने नहीं सुना, तेरे कान फूट गए थे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरी कोख से जो पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल बनेगा, इसलिए हम जड़ कोई नहीं रखेंगे। वो किला कहां से हरा भरा होगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मत मारे मुखों बिरन, मत मारे मुखों बिरन, याद तो सावन में जब आवेगी। मारे मत मोए बिरन, याद सावन में आवेगी। मारे मुखों बिरन, याद कोई सावन में जब आवेगी। मारे मत मोए बिरन, याद कोई सावन में जब आवेगी। मारे मत मोए बिरन। सावन में जब आवेगी, याद तो सावन में जब आवेगी। मारे मत मोए बिरन, याद तो सावन में जब आवेगी। मारे मत मोए बिरन, सावन में आवेगी। रखिया बंधन पे मेरे भैया कोई नजर नहीं आवेगी। रखिया बंधन पे मेरे भाई कोई नजर नहीं आवेगी। अरे मार
मारे मत मोई बिरन याद कोई सावन में जब आवेगी मारे मत मोई बिरन याद कोई सावन में जब आवेगी मारे मत मोई बिरन। मारे याद कोई सावन में जब आवेगी मारे याद कोई सावन में जब आवेगी मारे मत आज वो आंसू से झड़ी लग गई और कहने लगी भैया भैया अगर अपनी तू बहन को मार देगा तो सावन में तुझे याद आएगी। कंसराज ये आता ताई ने बिल्कुल दया नहीं आई बहन पर। इधर बसदेव जी कहने लगे हैं हे भोजराज कंस तुम ये बताओ तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के लालों से। कंसराज ये कहने लगा देवकी से नहीं देवकी के जो पुत्र पैदा होंगे उनसे मुझे भय है। कहने लगे उसी समय चलो कोई बात नहीं है लेकिन शर्त मेरी एक है कि जो भी देवकी की कोख से बच्चे पैदा होंगे वो मुझे भेंट करने होंगे। आज कंसराज ने ये कह दिया है लेकिन तुम्हें जेल के अंदर रहना पड़ेगा। आज जेल में अपने बहन बहनोई को डाल दिया है जेल के अंदर। इस तरीके से जेल में रह रहे हैं। कंसराज गद्दी पर बैठा है इंतजार कर रहा है। देवकी का पहला पुत्र पैदा हुआ है कीर्ति 9 महीने के बाद। तो जिस पुत्र को लेकर के जैसे कंसराज के पास पहुंचे हैं वसुदेव जी मैया बहुत रोई है सर को भटकने लगी मेरे लाल तू क्यों आया है इस दुनिया में। बेटा मेरे लाल इस अभागिन मैया की कोख से तूने क्यों जन्म लिया। बहुत रोई है देवकी रोने लगी मेरे लाल मेरे बेटा। आज बेटा की याद करके तब तक बसदेव जी आ जाते हैं बोले हे भद्रे हे पत्नी ये लाल मुझे दे दे। कंस को पता चला गया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे बसदेव को उस लाल की सूरत को देख करके मैया ने दिया है तो पछाड़ करके गिर गई और बोले हे अखंड कोट नायक जगदीश जगत नियंता धार ऐसी कौन अभागिन मैया होगी अपने हाथ से अपने बेटा की बलि चढ़ाने के लिए जा रही कौन है। मेरे भागवत प्रेमी हो बहुत रोई है आज वो महारो पपक पपक के रो रही है। बसदेव जी ने अपने बेटा की सूरत को देखा उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज रोते हुए वो कंसराज इंतजार कर रहा है। वो गद्दी पर बैठा है गद्दी पर वो बैठा है। मेरे भागवत प्रेमियों ये बताते हैं जैसे ही वो बच्चे को लेकर के आज बसदेव जी पहुंचे तो सबसे पहले तो रोए हैं बहुत। बोले हे साले साहब ये मेरी अमानत है और तुम्हें हम भेंट करने के लिए आए हैं। तुमने ये कहा था जो देवकी के पुत्र पैदा होंगे थोड़ी देर अच्छा ये धनंजय सोवरन सिंह का पुत्र माला से सम्मान कर रहा है और सभी स्टाफ को राम सेवक के दमाद श्री संतोष यादव गढ़वाड़ से स्वागत करेंगे।
हुआ ये असर है तेरी भक्ति का। जहाँ भी मैं देखूं मोह आता नजर है तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। जहाँ भी मैं देखूं मोह आता नजर है तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। इस तरीके से सभी का सम्मान किया। निधन किया है 6 पुत्रों का। 7वां जो है पुत्र ये गर्भ में जैसे ही आया तो आज भगवान ने दिव्य रूप प्रकट करके मैया जेल में और जो बसदेव जी थे जेल में ही दर्शन दिए हैं। और जैसे ही प्रकट हुए हैं कह दिया है कि हे माँ हे माता पिता 8वीं बार में आ रहा हूं, 8वीं बार में आ रहा हूं और 7वां जो गर्भ है ये मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो और 8वीं बार में आ रहा हूं। ये सारा कर गए और अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। रामशंकर चाचा जी भगवान आ रहे हैं। कुछ ही क्षण में कुछ ही पल में साक्षात ब्रह्म स्वरूप कृष्ण का अवतार होने वाला है। माता बहन सभी ये भी मान लिया झबरा भेंट के लिए। ये भाई शिवा भाई के सपुत्र सभी लोग अपने बनाते हैं। काल परमोधनाम यद्धो जन्म स्पर्श शाश्वत धर क्षमम दिशा प्रसेन गुण्यम निर्मलो गुदाशम मही मंगलम भूत सजाम। भादों का महीना है, पानी बरस रहा है, अंधेरी रात है। वो दरवाजे पर जो पहरेदार थे मेरे भागवत में भी वो कंसराज ने जो पहरे लगा दिए गए थे, ताले लटका दिए गए थे दुग्ध और जो ताले लटके हुए थे, ये दशा है। और भगवान 8वीं बार है, 8वीं गर्भ का जब पता चला है कि आ रहा है, कंस ने वो व्यवस्था की है, दूतियां लगा दी गई है पैरे पर और मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरे गोविंद आ रहे हैं बीच में सभी लोग बैठे रहे। एक बार जब भगवान आ जाए तब वहीं से फूल ले ले, फूल ले लो। ये फूल तोड़ लो इसमें से। सामने जब कन्हैया आए तब ठीक है, बैठे रहना भी आराम से। फूल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी भेंट भगवान को अर्पण करें। आराम से कोई खड़ा नहीं होगा। और फूल आंख में भगवान आ रहे 8वीं बार, भादों का महीना है।